नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। सब मस्त तंदुरुस्त होंगे और रात दिन लगे होंगे सिलेक्शन का। और सबसे बड़ा समस्या यही है कि पढ़े या ना पढ़े लेकिन सोचते जरूर रहते हैं कि नौकरी लग जाए जल्दी से। तो समस्या यहीं पे है। और कई बार आप रील्स में देखे होंगे कि परिणाम से ज्यादा जो उसका प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंस है, मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है। तो ये जो आप तैयारी के दौर में हो ना, यही आपका सफर है। ठीक है, मंजिल तो मिल जाएगा लेकिन पहले आप सफर तो पूरा कर लो। लेकिन आप लोग सफर पूरा नहीं करते हो, सोचते हो मंजिल पे पहुंच जाए। आप परिणाम के चक्कर में लगे रहते हो, प्रोसेस को पूरा नहीं करते हो। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि काफी सारे लोग नए नए तैयारी करना शुरू करते हैं और कहाँ पे उलझते हैं, कहाँ पे उनको समस्या आता है, जिसके कारण 6-6 साल 8-8 साल में सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन रियल में देखा जाए ना, तो अगर कोई ढंग से लगे रहे तो 1 से 1.5 साल मतलब 12 महीने से 18 महीने के अंदर वो सिलेक्शन ले लेगा। और उसको ये भी नहीं है कि बेसिक वीक है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है भाई। 10th 12th में पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर अब करेगा कि अब तुम कितना एफर्ट डाल रहे हो। मैटर अब करेगा कि अब तुम कितना मेहनत कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है। तो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में। तो यहाँ पे आ जाइए, ध्यान दीजिए, एक एक चीज के बारे में ध्यान देंगे और उसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर इस तरह से पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमने लिखा है कि अब आप बताओ कौन रोक देगा। तो आप बताएंगे कमेंट करके कि क्या फिर भी रुक सकता है अगर ये सारी चीज हम पूरा कर लिए तो। यहाँ पे दूसरा चीज, यहाँ पे न्यू टाइम टेबल भी है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि जो हमारा मैथ और रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट चालू हुआ है, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो है आपका सुबह में 8:15 पे सेशन स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे क्लास रहेगा और साथ में लाइव क्लास रहेगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, इस बात को ध्यान रहे। बाकी सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउट के लिए हमारा डाउट ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अगर आपको सर्च करके नहीं मिल रहा है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा मैथ और मैथ के बेसिक के लिए जाने जाते हैं। तो बेसिक से अब एडवांस मैथ हम दिखाएंगे कि अब एडवांस मैथ कैसे समझ में आएगा, एडवांस मैथ कैसे पढ़ा जाता है, ये दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे एडवांस मैथ का जो सेशन है वो भी हम अलग से स्टार्ट कर दिए। 11:15 पे सुबह में आपका सेशन आ जाएगा। ज्यादा देर का नहीं रहेगा, अप्रोक्स 1 घंटे का सेशन रहेगा। आपका काम है प्रॉपर इसको राइट डाउन करना और प्रॉपर नोट्स बनाना। इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो फिर मत कहना कि एडवांस टफ है, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे ना उसके बाद एडवांस टफ नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर नोट्स बना लिए और मंडे टू फ्राइडे नोट्स बनाओ और 2 दिन पूरा 5 दिन का रिवीजन करो, उसके बाद हमसे मिलना 2 महीने बाद। उसके बाद बताना ज्योमेट्री का सीजीएल मेंस का अगर क्वेश्चन नहीं बनाना तो फिर कहना कि हाँ सर आपने क्या पढ़ाया है। तो इस बात का ध्यान रहे। बाकी जो क्लास रहेगा आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। सेशन जो है रिकॉर्डेड वीडियो जो रहेगा वो नया रिकॉर्ड होगा, अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग चल रहा है, और डेली रिकॉर्ड कर करके आपको वीडियो दिया जाएगा। ये जो चलेगा आपका द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे चलेगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट, प्यार भरा एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है। जैसे आपको हर चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, तो वैसे हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए होता है। तो हमारा परिवार जितना ही बड़ा होता है उतना ही हम लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि इन सारे चीजों के पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत होता है। कोई टाइप करता है, कोई स्लाइड बनाता है, कोई वीडियो आपको एडिट करके देता है। तो इन सारे चीजों के पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत लगा होता है। और ये परिवार, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? तो जितना मेरा बड़ा परिवार होता है, जितना हम और मिलके जो हमारा फैमिली बन रहा है, जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मोटिवेशन आता है और भी अच्छा करने में मन लगता है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका अर्थमेटिक का सेशन तो चल ही रहा है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि 8 बजे ना होकर के 8:15 पे आपका सेशन स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा, लाइव क्लास रहेगा, और ये भी आपका द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे ही क्लास चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका भी पीडीएफ आपको वही टेलीग्राम चैनल में मिलेगा।
उसके बाद कंप्लीट रीजनिंग का भी सॉल्यूशन है कि आपका मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा, 10:15 पे आपको क्लास मिलेगा। और ये भी जो रहेगा आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसलिए रहेगा ताकि आप आराम से नोट्स बना पाए, या फिर अगर पढ़ लिए हैं तो 2x पे करके रिवीजन कर पाए, तो इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। और इसका जो क्लास चलेगा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलेगा। और बाकी नया चैनल बनाने का मकसद ये है कि आगे चल के हम बहुत सारे लोगों को संपर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़िया साइंस का जो पढ़ा सके, आपको बढ़िया इंग्लिश पढ़ा सके, इन सारे लोगों को लेके आएंगे। धीरे धीरे रीजनिंग के भी एक्सपर्ट आएंगे और हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 एक्सपर्ट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो इस चैनल का परिवार आप जितना बड़ा बनाते हैं उतना ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और उतना ज्यादा बढ़िया करने में मजा आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमको जो मेन मुद्दा है हमारा, कि जो तैयारी स्टार्ट होता है और 6-6 साल 8-8 साल में भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। अब ये मत कहना कि सर यूपीएससी भी, यूपीएससी का बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे वनडे एग्जाम का बात कर रहे हैं। वनडे एग्जाम जैसे एसएससी का हो गया आपका, एसएससी एमटीएस से लेकर के सीएचएसएल सीजीएल आपका हो गया, उसके बाद रेलवे का हो गया, रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी, आपका एएलपी टेक्नीशियन। उसके बाद अगर ले ले इधर बिहार एसएससी का, तो बिहार एसएससी में आपका इंटर लेवल हो गया, ग्रेजुएट लेवल हो गया। उसके बाद अगर ले ले इधर बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, तो इन सारा का सिलेक्शन, सब में सिलेक्शन आपका एक साथ में हो सकता है, बशर्ते कि जब आप तैयारी शुरू किए हैं और अगर पहले से भी किए हैं और अभी तक फंसे हुए तो अब भी रणनीति बदल लो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए जो 2 साल हो गया तैयारी करते हुए, लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है और 2 नंबर 4 नंबर से बार बार छंट रहे हो, तो अब भी रणनीति बदल लो। एक बार रणनीति पे काम करो, 6-8 महीना दो, गारंटी दे रहे हैं सब में लाइन से रिजल्ट में नाम दिखेगा। एक साथ सबके पीडीएफ में तुम्हारा नाम होगा, एक साथ सबके पीडीएफ में तुम्हारा रोल नंबर होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का बात करें हम, तो हमको पढ़ना क्या क्या होता है, मैथ पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, साइंस और जनरल नॉलेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसएससी का अगर हम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, तो उसमें इंग्लिश भी आता है। उसके बाद अगर हम एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल और बेसिक साइंस भी हमारा आता है। अभी एएलपी का फॉर्म आया हुआ है, काफी लोग डाले होंगे। टेक्नीशियन का फॉर्म आया है, काफी लोग डाले होंगे। काफी लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी का इंतजार कर रहे होंगे। बिहार एसएससी का फॉर्म आया था, उसका भी आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा काफी लोग। तो यहाँ पे बात को अगर हम ध्यान से समझें कि बाय द वे, अगर अभी आप एसएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश से आपको डर लगता है, तो इसको थोड़ा देर के लिए हम स्किप करके चलते हैं। जिनको इंग्लिश का तैयारी करना है उससे भी हम बात करेंगे, यहाँ पे पहले ध्यान देते हैं। तो आप बताइए कि जो लोग हमसे पढ़े हो तो जान रहे हैं, जो नहीं पढ़े उनको अभी हमने बताया कि सारा सेशन हम ले रहे हैं। तो मैथ और रीजनिंग का अगर आप 4 गो सेशन हम दे रहे हैं, अर्थमेटिक का अलग दे रहे हैं, कंप्लीट अर्थमेटिक, जिसमें आपको ना किसी का कोर्स लेना है, ना किसी का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, ना कोई बुक खरीदना है, सारा सोल्यूशन हम दे रहे हैं, आपको केवल पढ़ाई करना है। तो मैथ और रीजनिंग तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। आप बोलोगे हम बहुत गरीब हैं, गरीब हो तो मैथ और रीजनिंग आपका खत्म हो गया। उसके बाद साइंस बच गया, बोलोगे साइंस कहाँ से पढ़े, कोर्स कहाँ से ले, तो साइंस के लिए कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। लूसेंट का साइंस ले लो, लूसेंट साइंस, लूसेंट का साइंस ले लो। अब कहोगे समझ में नहीं आता है, बात को ध्यान देना, कीड़ा काटते रहता है, पहले ध्यान से सुनो। लूसेंट का साइंस ले लो, इसका टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। पैसा नहीं है, समय दोगे ना, समय तो है ना, दिन भर जो सोए सोए पृथ्वी का बोझ बने हुए हो, तो अब बंद करो, ठीक है। लूसेंट का साइंस ले लो, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। अब मान लेते हैं कि कोई टॉपिक है जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। क्या करोगे, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। वो टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करोगे, वो टॉपिक तुमको मिल जाएगा, वहां से वो टॉपिक पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो टॉपिक लूसेंट के साइंस से स्टार्ट करो, अगर पूरा एक एक टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। लूसेंट के साइंस में जो जो टॉपिक हेडिंग में दिया हुआ है वो टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करते जाओ और पढ़ते जाओ, और यूट्यूब से अगर पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाते जाओ, नहीं तो यहाँ और साथ में यहाँ से पढ़ते ही रहना है। इतना कर लो, साइंस गारंटी दे रहा है ना कि 6 महीने में साइंस में जो तूफान एक्सप्रेस बनोगे ना, कोई रोक नहीं सकता है। बिना मतलब का फर्जी परेशान रहते हो, हर चीज का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे कभी विचार ही नहीं करते हो। बस सर हमारे पास पैसा नहीं है, सर हम बहुत गरीब हैं। ऐसे करने से काम चलेगा? ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। दिन भर सोए सोए पृथ्वी का बोझ बने हुए हो।
ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दो। बाकी बच गया जनरल नॉलेज, तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, इसका भी लूसेंट पहले पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, ठीक है। और जनरल नॉलेज में समझने वाला कुछ नहीं होता है, रटना पड़ता है, ठीक है, याद करना पड़ता है। कितना भी समझ लोगे ना, डेट याद नहीं रहता, याद करोगे तभी याद रहेगा, और बार बार रिवीजन करोगे तभी याद रहेगा। तो इसको रिवीजन करो बार बार, और इसको बार बार पढ़ो, ठीक है। डेली टारगेट बनाओ, 1 से 2 पेज डेली पढ़ना है, ठीक है ना। लगेगा शुरुआत में कि बहुत ज्यादा है, इतना कैसे कंप्लीट करेंगे, टाइम दो, 6-8 महीना का टाइम लगता है, 6 महीने में नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है। तो लूसेंट से पढ़ना शुरू करो। अगर यहाँ से दोनों पढ़ रहे हो, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, 5/2 के रूल पे चलना। 5 दिन आगे पढ़ना, 2 दिन पीछे वाला रिवीजन करना, ठीक है ना। संडे को छुट्टी मत मनाना कि चलो अब शहर घूम के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 का रूल पे चलना है, 5 दिन आगे का पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है। इसको भी अभी हम पीछे के वीडियो में बताए हैं आपको कि इसको भी 5 दिन आगे हम पढ़ाएंगे, 2 दिन आपको पीछे का रिवीजन करना है। बात समझ में आ गया। बच गया अब आपका, अगर एएलपी का है तो टेक्निशियन और बेसिक साइंस। तो टेक्निकल और बेसिक साइंस कुछ नहीं करना है। टेक्निकल आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, 1 घंटा डेली दीजिए इसको, एएलपी के लिए काफी होगा, क्योंकि केवल क्वालिफाई करना होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, ठीक है। बिना पढ़े हम क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है ना। बेसिक साइंस अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेसिक साइंस भी आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से कुछ नहीं करना है। इसका भी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, 1 घंटा डेली दो, काम हो जाएगा। इंग्लिश अगर एसएससी का भी टारगेट है तो इंग्लिश भी उठाओ, कोई एक बुक ले लो, ठीक है। इंग्लिश का कोई एक बुक ले लो, ठीक है। और उस बुक से आपको आइडिया क्या मिलेगा कि एक एक टॉपिक पता चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना। अब उस बुक में जो टॉपिक पढ़ रहे हो और वहां पे समझ में अगर नहीं आ रहा है, अगर वहां पे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे सर्च कर लो, हर एक चीज अवेलेबल है, क्यों झक मार रहे हो, तो वहां से इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 5-6 घंटा आपको क्लास करना है, 5 से 6 घंटा आपका क्लास हो जाएगा, ठीक है, क्लास हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये दोनों तो कंप्लीट 100% करना है, क्योंकि एएलपी दोगे यही मेरिट बनाएगा, टेक्नीशियन दोगे यही मेरिट बनाएगा, एनटीपीसी दोगे यही मेरिट बनाएगा, ग्रुप डी दोगे यही मेरिट बनाएगा, बिहार एसएससी दोगे 50% कवर कर रहा है यही मेरिट बनाएगा। तो इतना सब जगह एसएससी में 50% से ज्यादा इसी का वेटेज है, तो यही मेरिट बनाएगा। तो इस बात का ख्याल रहे कि इसमें थोड़ा सा भी चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग से यही जो है ना, ई वाला नहीं बनता है, ठीक है। रीजनिंग सब कोई बनाता है, साइंस का सब कोई मार के आता है, जनरल नॉलेज सब कोई रटता है, लेकिन यही मेन मुद्दा है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं पूरा, अब तुम टाइम दो और कंप्लीट कर लो। तो 5 से 6 घंटा क्लास हो गया आपका, और फिर 5 से 6 घंटा आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। तो रीजनिंग आधा घंटा पढ़ सकते हो, साइंस 1-1.5 घंटा दो, जनरल नॉलेज 1-1.5 घंटा दो, मैथ 1-1.5 घंटा दो, और इधर आपका 2 घंटा हो गया। तो अगर अभी से आप इस सारा चीज इस तरह से करके चलते हो, इसको भी 1-1.5 घंटा दो, अगर एसएससी भी टारगेट कर रहे हो तो 1-1.5 घंटा दो, और अगर इस सारा चीज अभी से आप कंप्लीट करके चल रहे हो, तो यकीन मानो 6 से 8 महीने बाद आपको कोई रोकेगा नहीं, हर एग्जाम निकलेगा। देखते हो ना, आस पड़ोस मोहल्ले में, कोचिंग में देखते हो रिजल्ट आना शुरू हुआ तो लाइन से रिजल्ट आ रहा है, पता है कैसे? यही रणनीति पे काम किया गया है। आज भी हमारा रिजल्ट एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, क्यों? क्योंकि रणनीति पे काम किया गया, तैयार है सब चीज। मैथ पढ़ाए, किसी को नहीं पता चला कि हम मैथ के टीचर हैं या नहीं है। रीजनिंग पढ़ाए, किसी को नहीं पता चला कि हम रीजनिंग के टीचर हैं या नहीं है। इंग्लिश भी हम पढ़ा चुके हैं, किसी को नहीं पता चला कि हम रीजनिंग के टीचर हैं या नहीं। बच गया जीके जीएस, तो जाकर के देख लेना, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, द राहुल यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट करवाए हैं, उसमें भी जीके का सॉल्यूशन कितना तगड़ा करवाए हैं, तो वहां पे भी नहीं पता चले, क्योंकि हर एक चीज तैयार किया गया है प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए आराम से इसको कीजिए और 6-8 महीना लगे रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है। अगर आप एसएससी को टारगेट नहीं करके चल रहे हो, बाकी सारा एग्जाम आप दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, रेलवे हो गया, तो आप इंग्लिश स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, एलपी नहीं पढ़े हो, तो उधर वाला टेक्निकल भी स्किप कर सकते हो, बेसिक साइंस भी स्किप कर सकते हो। बच गया तुम्हारा यही 4 गो में तो हम 2 गो 100% करवा रहे हैं, इसमें तो एको नंबर कटबे नहीं करेगा, बाकी 2 गो तो रटने वाला है ज्यादातर। साइंस अगर समझ भी लिए, तब भी रटना तो पड़ेगा ही, तो इसको रटना पड़ेगा। बात समझ में आ गया?
तो चलिए अभी हम सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे फिर अगले सेशन में। बाकी मंडे से बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका क्लास शुरू हो रहा है, सब लोग तैयार रहेंगे और एकदम तैयार रहिए। लाइव में है तो लाइव सेशन में जुड़िए जरूर, ठीक है, क्योंकि आप लोग रहेंगे तभी हमको भी मजा आता है। आपका जो ये परिवार है हमको और आपको जो मिलके बना है कि हम कैमरे के पीछे से इधर से हैं, आप वहां से पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों आदमी दिल से कनेक्टेड हैं, तभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो परिवार है हम लोग का जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हम भी मोटिवेट होंगे, हमको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। तो शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।